हाँ जी सर, करें स्टार्टिंग। चलिए अगली टाइप लिखिए। टॉपिक कौन सा चल रहा है अपना? वर्णमाला परीक्षण। कौन सा परीक्षण चल रहा है? वर्णमाला परीक्षण। कौन सा परीक्षण है? और इसमें टाइप चल रही थी प्रकार 4, प्रकार 5। लिखो प्रकार 5, शर्त पर आधारित प्रश्न। शर्त पर आधारित। अब सुनिए इन प्रश्नों में होता क्या है। इन प्रश्नों में एग्जामिनर खुद की अपनी एक शर्त देता है, एक प्रॉपर कंडीशन देता है। वो जो कंडीशन देगा वो किसी शब्द पे या पूरी वर्णमाला पर लागू होती है। उसके बाद फिर आपसे सॉल्व करवाता है प्रश्न। हर एक बार शर्त अलग होगी, जरूरी नहीं है एक जैसी हो। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी शर्त वाले प्रश्न आएंगे। लिखो एक क्वेश्चन, स्टार्टिंग करते हैं। एक क्वेश्चन लिखो। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रश्न लिखो पहला। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो नई श्रृंखला में दाएं से 9वां अक्षर होगा। तो नई श्रृंखला में दाएं से 9वां अक्षर होगा। नई श्रृंखला में दाएं से 9वां अक्षर होगा। ऑप्शन लिखो। M N O P और एक ऑप्शन जो छिपा हुआ रहता है, याद है? नन ऑफ दीज। बताइए सर क्या आएगा? रोहित फौजदार, राधे राधे सर, राधे राधे भैया, राधे राधे रोहित। चलिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए, दाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो नई श्रृंखला में दाएं से 9वां अक्षर क्या होगा? बताइए सर क्या होगा? बोलो। N। अब देखो यहां उसने अपनी एक शर्त दी है पर्टिकुलर कि भाई दाएं से आपको कौन सा अक्षर हटाना है? तीसरा, और प्रत्येक तीसरा हटाना है। मतलब अगर मैं इसको बेसिकली करूं तो सुनो, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। किधर है दाया? इधर है दाया। और दाएं से प्रत्येक कौन सा हटाना है? तीसरा। पहला दूसरा, 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 ऐसे हटाने सर। प्रत्येक तीसरा अक्षर हटा दिया जाए। याद रखना, अपनी खुद की एक शर्त देगा पर्टिकुलर, वो शर्त हमें माननी पड़ेगी। दाएं से प्रत्येक तीसरा अक्षर हटा दिया जाए। हटा दिया तो दाएं से कौन सा बताना है? 9वां। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां। क्या आएगा? क्लियर है? ऐसे प्रश्न बनेंगे शर्त पर आधारित। चलिए लिखिए अगला प्रश्न।
लिखिए यदि यदि प्रथम अर्धांश के स्वरों को हटा दिया जाए, यदि प्रथम अर्धांश के स्वरों को हटा दिया जाए, यदि प्रथम अर्धांश के स्वरों को हटा दिया जाए और द्वितीय अर्धांश को प्रारंभ में रखा जाए। दोबारा सुनना, अकॉर्डिंग टू कंडीशन चलेंगे। अब शर्त के आधार पर प्रश्न है। दूसरा प्रश्न कह रहा है प्रथम अर्धांश के स्वरों को हटा दिया जाए तथा द्वितीय अर्धांश से प्रारंभ किया जाए तो बनने वाली नई श्रृंखला में बाएं से सातवें अक्षर के दाएं छठवां अक्षर क्या होगा? तो बनने वाली नई श्रृंखला में बाएं से कौन से अक्षर? सातवें अक्षर के दाएं छठवां अक्षर क्या होगा? बताइए। बाएं से सातवें अक्षर के दाएं छठवां अक्षर क्या होगा, यह आपको बताना है। यदि प्रथम अर्धांश के स्वरों को हटा दिया जाए और द्वितीय अर्धांश से प्रारंभ किया जाए तो बनने वाली नई श्रृंखला में बाएं से सातवें अक्षर के दाएं छठवां अक्षर क्या होगा? Z। बहुत अच्छे। और किसी का कोई ऑप्शन आ रहा है Z के अलावा? Z के अलावा किसी का कोई ऑप्शन? देखिए सर, पहली बात कह रहा है प्रथम अर्धांश के स्वरों को हटा दिया जाए। ठीक है, हटा दिए। और द्वितीय अर्धांश से प्रारंभ किया जाए। द्वितीय अर्धांश से शुरुआत करनी है मुझे। बोलो, द्वितीय अर्धांश कहां से शुरू होता है और कहां तक? Z तक। तो N के बाद O P Q R S T U V W X Y और Z। इसके बाद प्रथम अर्धांश को लिखना है, लेकिन क्या हटा के? स्वर हटा के। तो A गया, B C D, E गया, F G H I गया, J K L M, ये हो गया। अब इसमें कह रहा है बाएं से सातवें के, बायां इधर है, और बाएं से सातवें के दाएं छठवां, तो 6 और 7 13वां। अब ये हमें लिखने की जरूरत ही नहीं थी, पीछे वाले 13वें पे यहीं आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये क्या आ गया? Z। तो 13वां जो अक्षर होगा वो हो जाएगा सर Z। ठीक है। टाटा अंबानी, राधे राधे सर, राधे राधे भैया। मुझे बड़ी खुशी होती है टाटा अंबानी जैसे लोग हमारे पास आते हैं। कर लिया, चलें आगे। अब देखो ये कंडीशन अब तक तो आ रही थी वर्णमालाओं पे, किस पे आ रही थी? ये किसी शब्द पे भी आ सकती है। किस पे आ सकती है? शब्द पे। जैसे एक सवाल लिख लो शब्द का, लिखो
लिखो शब्द मैथमेटिक। शब्द मैथमेटिक के पहले और छठवें, शब्द मैथमेटिक के पहले और छठवें, शब्द मैथमेटिक के पहले और छठवें, दूसरे और सातवें, दूसरे और सातवें अक्षरों को बदल दिया जाए और परिवर्तन का यही क्रम आगे भी जारी रहे, और परिवर्तन का यही क्रम आगे भी जारी रहे। दोबारा सुन लो, शब्द मैथमेटिक के पहले और छठवें, दूसरे और सातवें अक्षर को बदल दिया जाए और परिवर्तन का यही क्रम आगे भी जारी रहे, मतलब आगे भी ऐसा ही होता रहेगा, तीसरा 8 में से, चौथा 9 में से, पांचवा 10 में से, ऐसे, और परिवर्तन का यही क्रम आगे भी जारी रहे। तो बाएं से 9वां अक्षर क्या होगा? तो बाएं से 9वां अक्षर क्या होगा? अब याद रखो, कहानी वही है, पहला 6वें से, दूसरा 7वें से, तीसरा 8वें से, चौथा 9वें से, पांचवा 10वें से। बदल दो आपस में, नई श्रृंखला बन के आएगी। देख लो उसमें बाएं से 9वां कौन सा है? एच। देखते हैं, सबसे पहले इसको परिवर्तन करते हैं। कैसे? पहला बदलेगा किससे? 6वें से, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, दूसरा इससे, तीसरा इससे, चौथा इससे और पांचवा इससे। बदलो, बोलो एम की जगह एम, ये पूरा ही पहले आ जाएगा, ए टी आई सी, और इनकी जगह ये आ जाएंगे, एम ए टी एच ई। पूछा क्या है? बाएं से कौन सा 9वां? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां और ये 9वां। क्या आ जाएगा? एच। बताओ, किसी को कोई समस्या? शर्त पर आधारित है, जैसी वो शर्त देगा वैसे आपको करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। जी सर, बिल्कुल। पहला अक्षर बदलना है 6वें से, दूसरा 7वें से, तीसरा 8वें से, चौथा 9वें से और पांचवा 10वें से। कहने का मतलब इनकी जगह रख दे, इनने ये रख दिए, देख रख दिए यहाँ से यहाँ तक, और इनकी जगह रख दे, इनकी जगह रख दे इनने, तो ये रख दिए। अब देख ले, बाएं से 9वां, बाएं से 9वां आ गया एच। अगला लिखा दूं, लिखिए। अगली टाइप प्रकार 6, अक्षर युग्मों पर आधारित प्रश्न। प्रकार 6, अक्षर युग्मों पर आधारित प्रश्न। कौन से युग्मों पर? अक्षर युग्मों पर आधारित प्रश्न। सर जी 2 तरह के बनते हैं। कितने तरह के बनते हैं सवाल? कौन कौन से 2 तरह के बनते हैं वो सुन लो। 2 तरह के सवाल क्या बनते हैं अक्षर युग्मों वाले? एक तो बनते हैं क्या कि वर्णानुक्रम लिख दिया जाए तो कितने अक्षर हैं जो परिवर्तित नहीं होंगे। दूसरा बनता है कि कितना उनमें गैप है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। सुन लेना दोबारा से। जैसे मान लो इसमें 2 तरह के प्रश्न हैं, जैसे मैंने आपको बताए थे बनाए जा सकते हैं और नहीं बनाए जा सकते, 2 तरह के बताए थे।
सेम वैसे ही इस टाइप में भी दो तरह की कंडीशन है, कंडीशन ए और कंडीशन बी। कंडीशन ए क्या कहती है? कंडीशन ए उनके बारे में बताती है जिनके बारे में हम कहेंगे कि अंग्रेजी वर्णानुक्रम जमाए जाएं, मतलब वर्णमाला के अनुसार अपरिवर्तित, या फिर यहां लिख देते हैं डायरेक्ट, अपरिवर्तित युग्म। कैसे युग्म? अपरिवर्तित युग्म। कहने का मतलब जो नहीं बदलते, अपनी जगह पर ही निश्चित रहते हैं। दूसरी कंडीशन आती है अंतर पर आधारित। अंतर पर आधारित कैसे सर? अब सुनो, एक सवाल लिख रहा हूं और दोनों उसी में से बना के समझा दूंगा। क्या? जैसे मैंने एक शब्द लिखा ELEPHANT, एलिफेंट। कौन सा शब्द है? कंडीशन ए की बात करूं तो इसमें आएगा कि यदि एलिफेंट जो शब्द है, आपसे पूछेगा एलिफेंट के अक्षरों को, एलिफेंट के अक्षरों को वर्णानुक्रम, वर्णानुक्रम मतलब वर्णमाला के क्रम के अनुसार जमाया जाए तो कितने अक्षर ऐसे हैं जो अपने स्थान पर ही रहेंगे, मतलब अपरिवर्तित रहेंगे, मतलब उनका स्थान नहीं बदलेगा। जैसे यहां पर शब्द कौन सा था? एलिफेंट, ELEPHANT। अब कह रहा है कि इस एलिफेंट शब्द के अक्षरों को जमाओ। कैसे? वर्णमाला के क्रम के अनुसार, और आपको बताना है कितने हैं जो अपरिवर्तित हैं, मतलब जिनका स्थान नहीं बदलता। देखो, सबसे पहले क्या जमाऊंगा? वर्णमाला में ए आएगा, फिर ई आएगा, फिर ई आएगा, फिर एच, फिर एच के बाद एल, एल के बाद एन, के बाद पी, और पी के बाद। तो देखो कितने अक्षर ऐसे हैं जिनका स्थान नहीं बदला। मैंने इस शब्द के एलिफेंट के अक्षरों को जमाया वर्णमाला के अनुसार। किसके अनुसार जमाया? वर्णमाला के अनुसार। देखो टी का स्थान बदला क्या? पी की जगह एन आ गया, ए की जगह ए आ गया, ये बदल गया, ये बदल गया। ई का स्थान बदला क्या? और सब बदल गए। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? दो जोड़े ऐसे हैं जिनका स्थान नहीं बदला। तो एक तो मुन्ना मेरे इस टाइप के सवाल बनेंगे, अक्षर युग्म पर आधारित इस टाइप के सवाल बनेंगे कि अपरिवर्तित रहने वाले कितने युग्म हैं या कितने अक्षर हैं जो अपरिवर्तित रहते हैं यदि इन्हें वर्णानुक्रम जमाया जाए। वर्णानुक्रम जमाया जाए मतलब वर्णमाला के क्रम के अनुसार जमाया जाए। वर्णमाला के क्रम के अनुसार जमा लिए, कितने थे? दो, जिनके स्थान नहीं बदले। दूसरा सवाल क्या आएगा सर? वो सुन लो। दूसरा सवाल यह आएगा कि यदि एलिफेंट, कौन सा फेंट? एलिफेंट, एलिफेंट शब्द में कुल कितने अक्षर ऐसे हैं जिनके बीच में उतना ही अंतर है जितना वर्णमालाओं में होता है। जैसे ए और सी के बीच में कितना अंतर होता है? एक का, बीच में बी आ रही है। ऐसे यहां ढूंढने कि कितने अक्षर युग्म ऐसे हैं उनके बीच में उतना ही अंतर है जितना अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। कैसे ढूंढेंगे? देखो दो तरीके हैं। या तो तरीका ये, आप सबके नंबर लिख दो, 5, 12, 5, 16, 8, 1, 14, 20। अब देखो अगर मैं 5 से शुरुआत करूं तो 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मिला कोई सा? 12 शुरुआत करी, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9। 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 9, 16, 17, 18, 19, 20 है। पी और टी आप देख लो। ABCD जब बोलते हो वर्णमाला तो पी और टी में कितने का अंतर है? पी के बाद देखो मैं लिख दे रहा हूं यहां, PQRS और फिर क्या आता है? वहां भी 3 का अंतर है और यहां भी। बोलो हाँ या ना। तो ये हो गया एक तो युग्म, एक जोड़ा तो बन गया हमारे पास, कौन सा?
पी और टी का, तो एक जोड़ा तो हो गया ये। आगे चले 8 9 10 11 नहीं है, 1 2 3 नहीं है, 14 15 नहीं है ना। इधर से देख लिए मैंने, इधर से तो था एक जोड़ा। अब इधर से देखता हूँ 20 21 22 23 24 25 26 27 कोई नहीं है, 14 15 16 17 18 19 20 कोई नहीं है, 1 2 3 4 5 6 नहीं है, 8 9 10 11 12 8 9 10 11 12 नहीं है, 16 17 18 नहीं है, 5 6 7 कोई नहीं है। तो केवल एक युग्म है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है सर? दूसरा तरीका ये है कि बेटा आप डायरेक्ट वर्णमालाएं बोल लो यदि आपको आती हैं तो। मुझे तो आती नहीं थी इसलिए ऐसा करा रहा था। जिनको आती हैं बोल लो। कैसे? ई से शुरुआत करो, आगे बोलते चलो और जो अक्षर मिल जाए वो जोड़ा बन जाएगा। जैसे ई के बाद एफ जी एच आई जे के एल, मिला कोई? नहीं मिला। एल के बाद एम एन ओ पी क्यू आर, नहीं मिला। ई के बाद एफ जी एच आई जे, नहीं मिला। पी के बाद देखो क्यू आर एस टी, मिल गया। पी के बाद देखो, पी के बाद बोली मैंने, पी के बाद क्या आता है? क्यू आर एस टी। इसका मतलब पी और टी में उतना ही अंतर है जितना वर्णमाला में होता है। तो एक जोड़ा तो मिल गया, क्या? पी टी। फिर एच के बाद बोलो आई जे के ए बी सी एन एम, है कोई? नहीं है। आपको दोनों तरफ से चेक करना है, ध्यान रखना। इधर से कर लिया, पीटी मिल गया, उधर से किया, उधर से कोई नहीं मिला, तो कितना आएगा आंसर? एक। कितने जोड़े हैं? एक जोड़ा है। ऐसा जिसके बीच में उतना ही अंतर है जितना अंग्रेजी वर्णमालाओं में होता है। बोलो कोई दिक्कत? हाँ या ना? दोनों कंडीशन समझ में आ गई? एक कंडीशन बनती है जो अपरिवर्तित रहेंगे युग्म, उन पर आधारित। एक कंडीशन बनती है कितने युग्म ऐसे हैं जिनके बीच में उतना ही अंतर है जितना अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। क्लियर? कंडीशन ए डालो, 2 सवाल लिखो, फिर कंडीशन बी डालेंगे, फिर 2 सवाल लिखेंगे। ए डाल के पहला प्रश्न लिखो। GOVERMENT शब्द के अक्षरों को, हाँ गलत ही लिखी है, शब्द के अक्षरों को यदि अंग्रेजी वर्णमाला के, शब्द के अक्षरों को यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार जमाया जाए, शब्द के अक्षरों को यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार जमाया जाए, शब्द के अक्षरों को यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार जमाया जाए, तो बताइए कितने अक्षर ऐसे होंगे जिनका स्थान अपरिवर्तित होगा? तो बताइए कितने अक्षर ऐसे होंगे जिनका स्थान अपरिवर्तित होगा? जिनका स्थान अपरिवर्तित होगा। कितने अक्षर ऐसे होंगे जिनका स्थान अपरिवर्तित होगा? ऑप्शन 0 1 2 3 और एक ऑप्शन छिपा रहता है हमारा, नन ऑफ दी, वो याद रखना। ऑप्शन में 0 1 2 3, 0 1 2 3 कितने अक्षर हैं साहब? 0 हैं, मतलब सबके स्थान बदल रहे हैं। पक्की बात है? देखें करके। स्थान परिवर्तन के बाद बोलो पहले क्या आएगा? सबसे पहले क्या आएगा? ई। क्या आएगा? ई। फिर ई, दोनों ही आ गई, ठीक है। ई के बाद क्या आता है? फिर जी, फिर जी एम, फिर और टी के बाद वी। सर जी इसका स्थान बदल गया, ये बदल गया, ये बदल गया, ये भी बदल गया, ये भी बदल गया, ये भी बदल गया, ये और ये सब बदल गए, नहीं बदले?
तो उत्तर क्या आएगा? क्या आएगा? 0। ठीक है, एक शब्द और लिख दो, इसी बहाने कुछ तो सीख रहे हैं। एक शब्द और लिख दो जल्दी से। उसी को लिख दो, मैथमेटिक। लिखो शब्द MATHEMATIC, शब्द मैथमेटिक्स के अक्षरों को यदि, शब्द मैथमेटिक्स के अक्षरों, बिल्कुल सही है टाटा अंबानी, बिल्कुल सही है भैया। और आपने हमें नौता नहीं दिया, आपको क्या नाम है उसका, लड़की का शादी है ना आपके का, क्या नाम, अनंत अंबानी है। चलिए कोई बात नहीं, हमने मान लिया, आप हमारी क्लास इतने इतने टाइम तक देखते हो, हमने मान लिया अनंत अंबानी है ना, और उसकी वो पत्नी है, क्या नाम है, हाँ वो राधिका मर्चेंट, जो भी है, खुश रहे हैं वो दोनों, मेरी तरफ से आशीर्वाद है उनको। चलिए चले सर आगे। मैथमेटिक्स, शब्द के अक्षरों को यदि वर्णानुक्रम मतलब वर्णमाला के क्रम के अनुसार जमाया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? बताओ जल्दी। ऑप्शन वही है, ऑप्शन है 1, ऑप्शन है बी 2, ऑप्शन है 3 या 3 से अधिक, 3 से अधिक, और अगला ऑप्शन है इनमें से, बता दो उत्तर। एक ही है, ए वाला। चलो सबसे पहले क्या आएगा? ए, और फिर क्या आएगा? ए, उसके बाद बोलो सी, उसके बाद ई, फिर एच, फिर आई, फिर एम, फिर टी और टी टी। तो क्या नहीं बदला है ना, सब कुछ बदल गया, क्या नहीं बदला? चलो साहब, ए नहीं बदला, बाकी सब बदल गया, मतलब उत्तर क्या आएगा? बोलो इनसे सहमत हो? ये सवाल कर लोगे ऐसे आएंगे तो? अरे हाँ या ना? अगली टाइप का एक सवाल 101% आने के चांसेस है, लिखो। कंडीशन बी इसी की, कौन से याद है युग्म वाले बताए थे, वो वाले लिखो। पहला प्रश्न लिखो, शब्द प्रॉपर्टी, PRO, ये तो हो गया प्रो, अब लिखो पर्टी, PERTY। शब्द प्रॉपर्टी में कितने अक्षर युग्म ऐसे हैं? शब्द प्रॉपर्टी में कितने अक्षर युग्म ऐसे हैं? शब्द प्रॉपर्टी में कितने अक्षर युग्म ऐसे हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर हैं? शब्द प्रॉपर्टी में कितने अक्षर युग्म ऐसे हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं? उनके मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ऑप्शन बोल दूं? अरे हाँ या ना? बोल दूं? लिखो ए में लिखो 3, बी में लिखो 4, सी में लिखो 5 और डी में लिखो 7। करिए सर।
शब्द प्रॉपर्टी में कितने अक्षर युग्म ऐसे हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। कितना आया सर आंसर? बिल्कुल, कितना आया आंसर? 4 आया है। पक्का? ज्यादा तो ना है? मिस्टर योगिता फौजदार, ज्यादा तो नहीं है? काउंट कर लें एक बार। देखो इधर मेरे साथ काउंट करो। चलो पी से शुरुआत करते हैं। पी के बाद क्या होना चाहिए? पी के बाद होना चाहिए क्यू, नहीं है ना? आर नहीं है, एस टी यू वी डब्ल्यू कोई नहीं है, मतलब पी वाले से तो कोई मिल ही नहीं रहा। आर से देखो आर से देखो आर के बाद एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं मिल रहा है। ओ से ओ पी जस्ट, ओ के बाद पी वैसे भी आता है वर्णमाला में, इसमें भी आ गया, तो एक जोड़ा तो हो गया कौन सा? ओ पी। ओ पी के बाद ओ पी क्यू आर, ओ आर हो गया दूसरा जोड़ा ओ आर का। ओ पी क्यू आर एस टी कोई नहीं मिला। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। पी क्यू आर, पी आर हो गया, एस टी नहीं मिला कोई भी। अब पी हो गया। अब ई से देखो ई एफ जी एच आर एस टी नहीं है, टी यू नहीं है। अब इधर से देखो सर, दिखाऊं? देखो वाई जेड ए बी सी डी ई एफ, मतलब समझे? अगर आपका जेड पे जाके खत्म हो गया मामला तो आपको दोबारा शुरू करना है कहां से? ए से। वाई जेड ए बी सी डी ई एफ नहीं है। टी से टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं है। आर एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं है। ई एफ जी एच आई नहीं है। पी क्यू आर दोबारा मिल गया पी आर। ये इधर वाला पी आर था, एक इधर वाला पी आर है। ओ पी क्यू नहीं है, पी आर एस नहीं है। कितने हो गए? कितने आदमी थे? एक और करा दूं कहो तो? समझ में आ रही है ना बातें? बड़े आराम से, बड़े प्यार से, बड़े रिलैक्स से पढ़ रहे हैं, है ना? चलिए समझ में आ रही है, बिल्कुल सही है अंबानी जी, बिल्कुल बिल्कुल अंबानी जी, 4 सही है उत्तर। ईश्वर करे इस बार अंबानी की नौकरी नहीं, एसटीसी में नंबर आ जाए, है ना? और मैं चाहूँगा कि आप अंबानी जी एक बार एसटीसी कर लो, फिर क्या जल्दी से मास्टर की नौकरी मिल जाएगी कहीं ना कहीं, 3rd ग्रेड की। चलें सर आगे? चलिए आगे चलते हैं। अगला एक सवाल और लिख दे रहा हूं मैं, वो आपको करना है, उसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। अब अगला सवाल तुम्हें करना है, उसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। दे दूं? लिखो शब्द कॉन्ग्रेचुलेशन। शब्द कौन सा है? सी ओ एन जी आर ए टी यू एल ए, टी यू एल ए टी आई ओ एन, कॉन्ग्रेचु। शुरू हो जाओ सर। ऑप्शन दे दूं कहो तो? अरे कहो तो ऑप्शन दे दूं? ए में लिखो 10, बी में लिखो 20, सी में लिखो 12 और डी में लिखो 15, और एक ऑप्शन गुप्त रहता ही है अपना। शुरू हो जाओ जल्दी से, कमेंट करके जवाब देना है। ऑनलाइन वाले बच्चों को भी क्या शब्द कॉन्ग्रेचुलेशन में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं? क्या बताने? कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके मध्य उतना ही अंतर है जितना अंग्रेजी वर्णमाला में होता है? बताइए जल्दी से।
कर लिया क्या सर? शब्द कॉन्ग्रेचुलेशन में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतना ही अंतर है जितना अंग्रेजी वर्णमाला में होता है? एक तो है CO, CO के बाद है OR, OR के बाद है OT, OT के बाद है OU, OU के बाद है GL, फिर RT, RU, TU, NO, IL, AG, NO। बताइए जल्दी से कितना आया आंसर? अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने इस शब्द में कुल कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतना ही अंतर है जितना अंग्रेजी वर्णमाला में होता है? इसमें बोल रहे हैं हाँ सर, कितना आंसर आया? जिनका भी उत्तर आ रहा है कितना, उनका उत्तर क्या है? अरे क्या है? सही है, जिनका 12 आ रहा है। जिनका 12 नहीं आ रहा है वो प्रयास करें कि 12 आ जाए। समझ लो, घर जाके कोशिश करना कि कैसे भी करके 12 बैठ जाएं, ठीक है? और नहीं बैठे तो फिर इंतजार करो 50, 60, 70, 80, 100 साल, जब बैठेंगे, है ना? चलिए तो सर फिर लास्ट टाइप, अंतिम टाइप, विविध प्रकार। विविध लिखो। कभी कभी विविध में दो ही सवाल कराऊंगा बस। कभी कभी ऐसे सवाल देखने को मिलते हैं कि वो 4 शब्द अक्षर दे देता है और कहता है इन चारों अक्षरों का प्रयोग करके कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। शब्द भी 2 तरीके के बनते हैं, सुनना। जैसे एक सवाल समझा रहा हूं मैं, वो आपको लिखाऊंगा, पहले लिख लो आप। एक सवाल लिखो, एक सवाल लिखो। ESRO, ESRO शब्द के वर्णों का प्रयोग करके कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं? ऑप्शन में आ गया 1, 2, 3, 4। एक तो शब्द ऐसा आता है कि इन 4 अक्षरों का प्रयोग करके कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। सार्थक का मतलब जिनका क्या हो, अर्थ हो, जिनका क्या हो, अपना अर्थ हो। तो कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं बताओ? अरे इनका प्रयोग करके कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं?
बोलो कितने सार्थक शब्द बन सकते हैं इनसे? एक। देखो अगर पूछे सार्थक शब्द तो जिनका अर्थ हो, जैसे आर ओ रोज मतलब, और एस ओ आर ई मतलब होता है दुख। सर्च कर लो एक बार गूगल पे। दो शब्द बनाए जा सकते हैं आई थिंक, मेरे हिसाब से। एक तो रोज, रोज मतलब गुलाब, और दूसरा एस ओ आर ई, इसका मतलब होता है दुख। चलो घाव लिख देते लो। एक तो हो गया गुलाब, एक घाव कह लो, घाव कह लो, दुख कह लो, पीड़ा कह लो, जो भी है। चलिए, तो कुल मिला के कितने सार्थक शब्द बन सकते हैं? दो। कितने बन सकते हैं? दो। अच्छा, अगर ये बात नहीं पूछता, अगर ये बात नहीं पूछता तो यहां एक चीज हो जाती, क्या? सुनना। वो पूछता कि बताइए ई एस आर ओ शब्द के वर्णों का प्रयोग करके कितने कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? शब्द बनाए जा सकते हैं। मतलब सार्थक निरर्थक से कोई मतलब नहीं है उसका। उसका मतलब है इन सब का क्या करना है, मुझे यूज करना है। कितने बन सकते हैं? तो बताओ कितने बन सकते हैं। देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं, एस, ऐसे ही पहले शुरुआत ई से ही करते हैं। पहले मैंने ऐसे लिखा ई एस, पहला हो गया ई एस आर ओ, दूसरा हो गया ई एस ओ आर, तीसरा हो गया ई एस ई आर एस ओ, चौथा हो गया ई आर ओ एस। चार तो ये बन गए, फिर ऐसे ही और बन जाएंगे। दूसरा मतलब पांचवा एस ई आर ओ, छठवां एस ई ओ आर, सातवां ई एस आर ई ओ, आठवां एस आर ओ ई, ऐसे बन सकते हैं। तो ऐसे कितने बन सकते हैं? कुल मिला के इन अक्षरों का प्रयोग करके कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? या तो हम ऐसे बनाएं तो हमें हो जाएगी सुबह की शाम। क्या हो जाएगी? सुबह की शाम। दूसरा तरीका सुनो, इसमें कुल कितने अक्षर हैं? तो कर दो 1 गुना 2 गुना 3 गुना, उत्तर आ गया 4 तिया 12 दूनी। कितने अक्षर बनाए जा सकते हैं? 24। इन चार शब्दों का प्रयोग करके कुल कुल कितने अक्षर बन सकते हैं? 24 अक्षर। कितने अक्षर बन सकते हैं? 24 अक्षर बनाए जा सकते हैं इनका प्रयोग करके। कितने अक्षर? 24। लेकिन अगर सार्थक पूछे तो सार्थक ही बताने कितने आएंगे? 2। क्लियर? तो ये सार्थक वाला तुमने लिख लिया होगा। एक ऐसे वाला लिख लो, नीचे वाला जो सवाल है ऐसा लिख लो। एक लिखो, लिखो दूसरा सवाल, MUKESH शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? यदि, दोबारा सुन लो, मुकेश शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यदि किसी भी अक्षर का प्रयोग केवल एक बार हो। केवल एक बार हो। ऑप्शन ए 180, ऑप्शन बी 360, ऑप्शन सी 720, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। शाबाश।
इस मुकेश शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, जिनमें किसी भी एक अक्षर का 2 बार प्रयोग नहीं करना है, 1 बार प्रयोग करना है। तो कितने बन सकते हैं? देखो, M 1, U 2, K 3, E 4, S 5, H 6। जितने हैं उन सबका आपस में क्या कर लो? गुणा कर लिया। देखो 6 पंच 30, 3 चौका 12, 12 दूनी 12, 36, 36 दूनी 72। कितने बन सकते हैं? 720। कितने बन सकते हैं भाई? 720 बन सकते हैं। बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट? अरे है क्या? मेरी तरफ से ये वर्णमाला परीक्षण टॉपिक होता है अभी समाप्त। आगे की बात करेंगे कल।